हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी। तो कर्क राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। बात होगी आप दोनों की कि नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस भी यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। 16 से 30 जून के बीच में कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून के बीच में। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, यहां से आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए और ऑरेकल कार्ड से क्या आएंगी मैसेज। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए। जुडिकेशन, मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, तो कर्क राशि सबसे पहले आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए एस ऑफ कप्स और पैसेज का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि भी आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का भी कार्ड होता है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, फ्रेश बिगिनिंग करना। और मैसेज का मतलब तो होता ही मैसेज है, और मैसेज मतलब मोबाइल पे करना, व्हाट्सएप पे करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप अपने पार्टनर से कहने का होता है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। और आपके मन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, इमोशंस हैं और आपको लग रहा है कि चलो यार मैसेज करते एक नई शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपके तरफ से रह रही हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी देखिए यही बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, क्योंकि एसीज के कार्ड है। एसीज का मतलब होता है टैरो कार्ड में एक नई शुरुआत करना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तरफ से तो यही दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आप दोनों में एक नई शुरुआत हो जाए। नई शुरुआत का मतलब कि बात बंद हुई है तो बात हो जाए, रिलेशनशिप आगे बढ़े, दोस्ती हो जाए, मन मुटाव खत्म हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। नई शुरुआत तो भले ही आप करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें ना ठोस नहीं है, इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत नहीं है। यानी कि कमिटमेंट नहीं है, मैरिज को लेकर चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो वो चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं। और मेन फीमेल का मतलब है कि कोई फीमेल है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, जिसके कारण चीज़ें आप तो आगे बढ़ाना चाहते हो कर्क राशि, लेकिन कोई फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं। अब फीमेल या तो आपकी तरफ से है कोई लेडी, कोई फीमेल, या वो आपके पार्टनर की तरफ से है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसकी फीमेल की किसी दखल अंदाजी होने के कारण इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। अब देखिए फीमेल लिखा तो मैंने फीमेल बोला, यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट या मैरिज को लेकर इश्यूज रह रहे हैं। इंसान कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है या कोई और इंसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ें कर्क राशि आपको ऐसी सी महसूस हो रही हैं, और या फिर आपको अपने पार्टनर को लेकर ही लग रहा है कि पता नहीं आपके पार्टनर पता नहीं इंटरेस्टेड है कि नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट आप कहीं ना कहीं चाहते हैं चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो, बट आपको ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें उतनी ठोस नहीं है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उनके मन में काफ़ी आपके लिए लव, केयर, मोहब्बत है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि जैसा प्यार आपके पार्टनर के मन में शुरू से था ना, मतलब जब नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो आपके पार्टनर को लग रहा है उनके मन में अभी भी आपके लिए वही वाला प्यार है, सेम प्यार अभी उनके मन में वैसा ही है। और आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशंस कभी अप एंड डाउन उनके हो रहे हैं, वैसे सी चीज़ें रहेंगी। एक अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो जुडिकेशन का कार्ड देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि या तो आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में वो कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं। अब देखिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है ना, कोई काम उनका होगा, करियर में हो सकता है, या उनकी फैमिली में कोई काम हो सकता है जिसके कारण उनको कोर्ट कचहरी विजिट करना पड़ रहा है, किसी जज वकील को मिलना पड़ रहा है, लॉ से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वो कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है वो वकील है तो खुद भी वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर
आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है ना तो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। ये भी एक कार्ड का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी अगर चीज़ें वो आगे बढ़ाते हैं आपके साथ तो कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, यानी कि इतना आसान नहीं होगा। इसमें जैसे होता है ना कि भी कई बार होता है कि कोर्ट कचहरी जाके मैरिज करनी पड़ती है या फिर किसी इंसान को बीच में डालना पड़ता है। तो एक आपके पार्टनर की एक ऐसी सी भी सोच रह सकती है कर्क राशि कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी तो इतना आसान नहीं है, बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस छोटे मोटे हो सकते हैं। और मैसेज ऑफ कंसर्न एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं कि आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है आपको लेकर। देखिए आपके पार्टनर के मन में प्यार है, वो चाहते चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन वो थोड़ा-सा उनको डर है कि पता नहीं जो भी वो डिसीज़न या चॉइस या वो स्टेप लेंगे, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मतलब इतना आसान नहीं होगा। और आगे बढ़ना चाहते लेकिन उनको मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, फिर से पहले जैसे उन्होंने चीज़ों को ट्रीट किया, जो पहले वो हिम्मत के साथ चीज़ों को कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से वही हिम्मत दिखाई इस रिलेशनशिप में, इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, पता नहीं उनको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं चीज़ें उनकी फेवर में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनके मन में ना एक डर बैठ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके मेहनत का फल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में, और वो हर्ट भी हैं। बट अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर भी गिव अप नहीं कर रहे, हार तो नहीं मार रहे, लेकिन डर ज़रूर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है, या तो आपकी तरफ से कोई उनको मैसेज ऐसा मिल रहा है जो एकदम से उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप मैसेज करना चाहते हो और उनको हो सकता है मैसेज मिल रहा है। मैं ये ज़रूर 100% नहीं है कि आप मैसेज कर ही रहे हैं। ये मैसेज ऑफ कंसर्न का मतलब, या तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने कोई मैसेज किया तो उनको एकदम से सोचने पे वो मजबूर हो गए, चिंता करने लगे, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, एक गहरी सोच में वो पड़ गए आपका मैसेज मिलने पे। एक तो ये चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में ही कोई उनको मैसेज, कोई न्यूज़, कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जिसके कारण वो थोड़ा सा ना चिंतित हो रहे हैं, वरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है उनके करियर को लेकर है वो, जो कोई न्यूज़ या कोई मैसेज उनको ऐसा मिल रहा है कि जिसके कारण वो थोड़ा सा ना उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर। ये भी चीज़ें रहेंगी। ये है कर्क राशि आपके खुद की फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर के, और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊंगी वो बात होगी कि नहीं होगी। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून का टाइम कैसा रहेगा। इम्प्रिजनमेंट, मैच्योर वुमेन, ओके। इम्प्रिजनमेंट का मतलब वो नहीं है जेल, वो वाला जेल नहीं है यहाँ पे, ये लव लाइफ की रीडिंग है। तो कुछ लोग हो सकते हैं ये क्या कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट लिखा है। देखिए इसका मतलब यही है कि कर्क राशि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर का मैं निकाल रही हूँ आउटकम क्या रहेगा। तो जो आउटकम में 16 से 22 से 23 जून तक का आप टाइम लगाओ। यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप लोग उतना बातचीत नहीं कर रहे। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों ने अपने आप को ना कैद करके रखा हुआ है, दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है, खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, और ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। एक एक्साइटमेंट लेवल कम रहता हुआ दिख रहा है। इस कार्ड का मतलब ये है। तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो आउटकम का यही दिख रहा है मुझे कि आप लोग उतना बातचीत नहीं करोगे 16 से 22 या 23 जून तक के बीच में। और एक्साइटमेंट कम है, जोश उतना नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा आप लोगों का, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, और अपने आप को कैद रख रहे हो, कि दायरे में रख रहे हो, लिमिटेशंस रख रहे हो, बाउंड्रीज सेट करके रख रहे हो कि बात ही नहीं करनी है या बिल्कुल ही नहीं कर रही है। या फिर कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रहे हैं, या तो आप ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर। ये
थोड़े दिन ऐसा सा रहेगा। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड बोलते हैं कि चीज़ें आगे जाकर पॉजिटिव होंगी। ये थोड़े टाइम तक हो सकता है, या तो आप लो एनर्जीज में हो, आपका मन नहीं लग रहा, जैसे होता है ना कि ऐसे लग रहा है कि बात ही नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मन नहीं लग रहा कहीं पे, या उतना अंदर से जोश नहीं महसूस कर, अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन 23 जून से 30 जून के बीच में, या 22-23 जून से 30 जून के बीच में एक एक्साइटमेंट आप लोगों का वापस आ रहा है। जो मैंने बोला ना जोश की कमी है, तो यहाँ पे आपका जोश या तो आपका या आपके पार्टनर का फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है। अब ये तो या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या आपके पार्टनर की, तो आप दोनों में ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। मतलब 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मुझे लग रहा है कुछ बातचीत होगी। लेकिन जो पेज का कार्ड होता है ये कमिटमेंट का कार्ड नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो बात हो रही है, अभी रिलेशनशिप शुरू हो गया, वैसा नहीं रहेगा। एक होता है कि एज ए फ्रेंड बात कर ली, कैजुअल तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट किया, कमिटमेंट शादी के बारे में चीज़ें नहीं रहेंगी पॉजिटिव। लेकिन हाँ, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, या तो आप कोशिश कर रहे हो बात करने की, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जस्ट मैसेज वगैरह रहेगा, टेम्परेरी तौर पे रहेगा, थोड़े दिन के लिए भी, 1-2 दिन चलो हालचाल पूछ लेते हैं, भी काफ़ी टाइम से इंसान गायब है, पता नहीं कहाँ पे है, हेलो हाय कर लेते, तो वो तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन थोड़े लेवल पे होगा। एकदम से ये नहीं है कि आप लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हो कि हाँ भी सामने वाला बड़ा कमिटमेंट दे रहा है, आप भी कमिटमेंट दे रहे हो, वैसा नहीं रहेगा। एक नॉर्मल एज ए फ्रेंड की तरह हो सकता है, कुछ लोग बात करें। लेकिन पेज का कार्ड ये बोलता है कि पेज का मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सच में सभी लोगों की बात होगी। ये कार्ड बोलता है कि कुछ लोगों के लिए, थोड़ी बहुत लोगों के लिए हो सकता है बातचीत हो जाए नो कॉन्टैक्ट में 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में। लेकिन ये बातचीत थोड़ी बहुत ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बट ये कि एक्साइटमेंट लेवल ज़रूर आप लोगों का अच्छा रहेगा। जैसे लो एनर्जीज में हो, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, मन नहीं लग रहा, एक लिमिटेशंस में रख रहे हो, दायरे में रह रहे हो, तो वहाँ पे एक ना जोश आ रहा है कि होता है ना जब काफ़ी टाइम के बाद इंसान बात करता है कि चलो यार सामने वाले के साथ बातचीत होगी, तो अंदर से एक खुशी महसूस होती है। तो वैसे वाला एक जोश, एक्साइटमेंट आप लोगों में रहेगा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा मैच्योरिटी से, समझदारी से भी काम ले रहा है। वैसे यहाँ पे वुमेन लिखा है, तो जो भी लड़की है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से काम ले रही है, हफड़ा दफड़ी में कुछ भी नहीं कर रही है। या फिर ये लड़का भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान, यहाँ पे एक इंसान बना हुआ है, तो कोई भी हो सकता है। आप दोनों में से एक इंसान मैच्योरिटी से काम ले रहा है और दूसरा इंसान इमेच्योर तरीके से काम ले रहा है। जो भी इंसान कॉल मैसेज कर रहा है वो बहुत जोश में, खुशी होकर, एक्साइटमेंट में कॉल मैसेज कर रहा है, और दूसरा इंसान बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपका 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में 70% चांसेस है कि बात हो जाएगी, लेकिन कमिटमेंट नहीं आएगा। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, फॉर एग्जांपल कि भी साल, 1.5 साल, 2 साल ही हो गया, भी पता ही नहीं सामने वाला पार्टनर कहाँ है, तो फिर चांसेस 50-50% रहेंगे, या 40-50% रहेंगे, फिर उतनी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग फिर भी टच में हो, आप लोगों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, बात नहीं हुई है, तो चांसेस हैं 22-23 जून से 30 जून के बीच में आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन ले सकता है। ज़्यादा मुझे कर्क राशि आपका दिख रहा है, क्योंकि आप मैसेज करना चाहते थे अपने पार्टनर को, आप मैसेज का कार्ड था और आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड था, तो आप हो सकता है अपने पार्टनर को इनिशिएटिव लें, एक्शंस लें। लेकिन पार्टनर का भी हो सकता है, किसी की भी तरफ से रहेंगी ये चीज़ें, बट कमिटमेंट नहीं आएगा। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।